दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो एक आदमी की आदत थी कि वह हर किसी की गलतियां निकालता। उसे लगता कि लोग गलत कर रहे हैं और उन्हें सुधारना उसका कर्तव्य है। गांव में हर कोई उससे बचने की कोशिश करता क्योंकि वह हर समय टोकता, ऐसे मत करो, वैसे करो। बच्चे भी उससे बचते थे क्योंकि वह उनके खेलने पर भी टोका टाकी करता। वे उसके आते ही भाग जाते। एक दिन उसके परिवार के एक सदस्य ने कहा, तुम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हो, लेकिन क्या कभी खुद को देखा? उसे यह बात चुभ गई। उसने सोचा, क्या सच में मैं ही गलत हूं? उसने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, जो खुद सुधरता है वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। उसने पहले खुद को बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने मीठे बोल बोलने की आदत डाली। अब वह डांटने के बजाय प्यार से बात करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। अब वह बच्चों को रोकने टोकने के बजाय उनके साथ खेलता। बच्चे उसे पसंद करने लगे। लोगों को महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वे उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। एक दिन किसी की फसल खराब हो गई। पहले वह डांटता, लेकिन अब उसने सहानुभूति दिखाई। किसान को अच्छा लगा। अब वह सिर्फ गलतियां निकालने के बजाय लोगों को सही रास्ता दिखाने लगा। उसके बदलाव से गांव के लोग भी बदलने लगे। वे अब एक दूसरे की मदद करने लगे। उसने सोचा, अगर मुझे पहले ही यह सिखाया जाता तो मैं पहले ही बदल जाता। उसने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की योजना बनाई। अब वह गांव के बच्चों को सही आचरण और नैतिकता की शिक्षा देने लगा। परिवार ने देखा कि अब वह पहले से बहुत अच्छा इंसान बन गया है। उन्होंने उसकी तारीफ की। गांव वालों ने उसकी समझदारी और बदलाव को देखकर उसे एक मार्गदर्शक बना दिया। अब वह लोगों को प्यार और सम्मान से सुधारने लगा। उसकी सोच से गांव के युवा भी विनम्र हो गए। वे पहले खुद को सुधारने लगे। एक युवक ने पूछा, पहले आप सबको डांटते थे, अब प्यार से समझाते हैं, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैंने सीखा कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। अब गांव में लोग प्रेम और समझदारी से रहने लगे। अब गांव में सहयोग और शांति का माहौल बन गया। उसकी सोच पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। गांव के बाहर के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। अब वह सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गया। अब हर माता पिता अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे ताकि वे भी पहले खुद को सुधारें। उसकी सोच ने पूरे समाज को बदल दिया। उसने कहा, अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। आज भी लोग इस कहानी से सीखते हैं कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। वह आदमी जो कभी अपने बुरे स्वभाव के लिए जाना जाता था, अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। गांव के बुजुर्ग और बच्चे तक उसे आदर से देखने लगे। एक दिन उसने अपने घर के आंगन में सबको बुलाया और कहा, बदलाव कभी भी देर से नहीं होता। जब तक हम खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, तब तक दुनिया भी हमें अपनाएगी। अब वह आदमी गांव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगा। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को नैतिकता और ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाने लगा। अगर हमें भविष्य सुधारना है तो बच्चों को सही राह दिखानी होगी, वह अक्सर कहता। गांव के लोग भी इस प्रयास में उसका साथ देने लगे। गांव की गलियां पहले कूड़े कचरे से भरी रहती थीं। उसने अपने साथ कुछ युवाओं को जोड़ा और स्वच्छता अभियान शुरू किया। लोग पहले हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने गांव को साफ और सुंदर होते देखा तो वे भी इस प्रयास में जुड़ गए। गर्मी के दिनों में गांव में पानी की किल्लत हो जाती थी। उसने गांव के लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया और सबके साथ मिलकर एक तालाब की खुदाई शुरू की। यह देखकर सभी को एहसास हुआ कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह भी हमें बहुत कुछ देगी। गांव के किसान पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे और उन्हें अधिक उपज नहीं मिल रही थी। उसने बाहर से कृषि विशेषज्ञों को बुलाया और नए तरीके सिखाए। इससे किसानों की उपज बढ़ी और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। गांव की पंचायत पहले पक्षपातपूर्ण फैसले लेती थी। उसने सबको समझाया कि न्याय वही है जो सबके लिए समान हो। धीरे धीरे पंचायत में निष्पक्ष फैसले होने लगे, जिससे गांव में शांति और भाईचारा बढ़ गया।
गांव की महिलाएं घर तक सीमित थीं। उसने उनके लिए सिलाई कढ़ाई और छोटे उद्योगों की शुरुआत की। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला और वे भी अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगी। गांव में शराब और अन्य नशे की लत ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। उसने लोगों को इसके दुष्प्रभाव समझाए और एक नशा मुक्त अभियान शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने नशा छोड़ना शुरू कर दिया और पूरा गांव नशा मुक्त हो गया। उसने गांव में एक वार्षिक मेला लगाने की परंपरा शुरू की, जहां गांव के लोग अपने उत्पाद बेच सकते थे। बच्चों के लिए खेल कूद के कार्यक्रम होते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते थे। अब वह आदमी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन जब उसके पास एक युवा आया और बोला, मैं भी आपकी तरह अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव अंदर से शुरू होता है। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाएगी।